औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करेंगे फोर्सेस एंड देयर इफ़ेक्ट्स के दो टॉपिक्स जो कि मैं अपलोड करना भूल गई थी, जिसमें सिंपल मशीन है एंड वार्म गियर है। तो बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि काइंडली इनको भी आप अपलोड कर दें। तो करते हैं इसकी रीडिंग स्टार्ट। मशीन्स आर डिवाइसेस विच मेक अ डिफ़िकल्ट जॉब ईजियर। ये सब जानते हैं कि मशीनें एक तरह का आलाकार होती हैं हमारे लिए, जिसकी मदद से हम अपने बहुत से मुश्किल कामों को आसान बना लेते हैं। They do this by enabling the operator to apply less force or to apply force in a different, more comfortable direction. अब ये सिंपल मशीन्स अपने ऑपरेटर्स की मदद किस तरह करती हैं? ऑपरेटर्स कौन है? मैं और आप। जो भी मशीन चला रहा होता है वो उसका ऑपरेटर होता है। तो ये सिंपल मशीन्स आपकी मदद कैसे करती हैं कि वो आपकी फ़ोर्स जो है ना, आपसे कम फ़ोर्स लगवाती हैं, ठीक है? सारा बोझ अपने ऊपर ले लेती हैं और बहुत कंफर्टेबली किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज करने में या किसी चीज़ को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखने में या हिलाने में आपकी मदद करती हैं। और आपकी जो आप सोच रहे होते हो ना मेरी कितनी ताकत लगेगी, आपकी समझ लें कि जहाँ 90% लगनी है वहाँ आप 10% अपनी फोर्स के साथ वो काम कर लेते हो और आप कंफर्टेबल फील करते हो। कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स आर यूजुअली मेड अप फ्रॉम लॉट्स ऑफ सिंपल मशीन्स वर्किंग टुगेदर। अब जो हम कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे पास सिलाई मशीन है या वॉशिंग मशीन है, या इसके अलावा हमारे पास अगर हम एक्सकेवेटर की बात करें, तो ये सारी कौन सी मशीन है, या हमारे कपड़ा बनाने वाली जो मशीनें होती हैं, तो ये सब क्या हैं? कॉम्प्लिकेटेड हैं, बिकॉज दे वर मेड विद लॉट्स ऑफ सिंपल मशीन। जब उनको इकट्ठा कर दिया जाता है एक जगह, यानी बहुत सारी सिंपल मशीनों को, उसमें पुलिस भी होती हैं, गेयर्स भी होते हैं, और एक गेयर नहीं होता एक मशीन में, कई कई गेयर्स लगे होते हैं जो कि उस मशीन को चलाने में बहुत आपके लिए आसानी कर देते हैं। जैसे सिलाई मशीन आपके पास एक मैनुअल मशीन है, लेकिन हम उसको सिंपल नहीं करेंगे, उसको कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कहेंगे क्योंकि जब आप मशीन के अंदर, कभी आपने देखा हो आपकी नानी दादी या मम्मा ने सिलाई मशीन की निचली साइड से अगर आप उसको देखें ना, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारी चीज़ें जो एक साथ जोड़ी गई हैं और उनमें गेयर्स जो है ना उनकी तादाद ज़्यादा है, और उसके अंदर पिनियन गेयर्स हैं, और उसके अंदर हमारे पास वार्म गेयर्स हैं जो कि आपकी मशीन को चलाते हैं और आपके कपड़े को जो है ना सीते हैं। तो बहुत सारी सिंपल, कभी ये नहीं कहना आपने कि कॉम्प्लिकेटेड मशीन सिंपल मशीन से अलग हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी सिंपल मशीन्स जब एक साथ जुड़ जाती हैं तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। देयर आर सेवरल एग्जांपल्स ऑफ सिंपल मशीन्स बट द मोस्ट कॉमन आर पुलीज एंड गेयर्स। और सिंपल मशीन्स की अगर बात की जाए जनरली, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द सिंपल मशीन्स, नेम सम, तो आपने सिंपली कह देना गेयर्स एंड पुलिस, क्योंकि यही दो मशीन्स ऐसी सिंपल मशीन्स जो अप्लाई की जाती हैं कोई भी काम करने के लिए। अदर टाइप्स ऑफ गेयर में जो एक गेयर है ना, वार्म गेयर, वो मेरे से मिस हो गया था, तो मुझे एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की है कि काइंडली मैम आप इसको भी जो है ना एक छोटी सी वीडियो में ऐड कर लें। तो मैंने कहा चलो, सिंपल मशीन में बात हो रही है तो हम इसको जो है ना सिंपल मशीन की इंट्रोडक्शन के साथ ही रख लेते हैं। तो वार्म गेयर होता क्या और यह काम कैसे करता है? अ शाफ्ट विद अ थ्रेड लाइक अ स्क्रू, द वर्म कनेक्ट्स एट 90 डिग्री टू अ लार्जर गेयर व्हील। अब आप देख रहे हो कि आपको इस पिक्चर के अंदर एक स्टिक नज़र आ रही है जिसके ऊपर ये धारियाँ सी हैं और ये लाइनें लगी हुई हैं, ऐसे जैसे कोई थ्रेड चल रहा है इसके ऊपर ना धागे के साथ। लेकिन ये क्या है, एक तरफ से ये एंड हो रही है और एक तरफ से स्टार्ट हो रही है। मैं भी आपको एक इसकी एनिमेशन जो है ऐड कर दूंगी ताकि आपको इस चीज़ की ना क्लियर पता चल जाए। अब शाफ्ट क्या है? एक स्टिक नुमा चीज़ है जिसके सेंटर के अंदर ये थ्रेड लाइक जो है ना शाफ्ट लगी होती है और ये रोटेट करती है, और ये 90 डिग्री के एंगल के ऊपर दूसरे व्हील, किसी भी गियर के, किसी भी मशीन के जो लार्जर व्हील होता है ना उसके साथ कनेक्ट होती है। और इसका काम क्या होता है? एक तरफ से पावर लेती है, दूसरी तरफ ट्रांसमिट कर देती है, बस इसका इतना काम है। समझ लो कि आपने किसी चीज़ को पकड़ के, जैसे आप कपड़ों में से पानी जब निचोड़ते हो तो आप अपने दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाते हो। ज़रा कभी अभी भी आप कोई कपड़ा पकड़ के ना, तो समझो कि उसमें वो पानी से भरा हुआ है और उसको ना आप निचोड़ने की कोशिश करो। आप नोटिस करोगे कि आप अपने राइट साइड को अपनी तरफ मूव कर रहे हो, जबकि अपने लेफ्ट हैंड को ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी फ्रंट साइड के ऊपर मूव कर रहे हो। तो शाफ्ट भी इसी तरह काम करती है। जो बैक साइड का इसका गेयर होता है ना, वो ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिट करता है टूवर्ड्स शाफ्ट, और शाफ्ट आगे क्या करती है, उसको नेक्स्ट बड़े गियर की तरफ ले जाती है, उस ताकत को जिस ताकत से पीछे से उसको घुमाया गया होता है। अब आगे बढ़ लेते हैं। व्हेन द शाफ्ट टर्न्स वंस, जब
अपना एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, अभी ये मैं आपको दिखाऊंगी। आप इधर से जो है ना ये एनिमेशन में देख रहे हैं, अब आपको नज़र आ रहा है कि जैसे इस एंड से ये स्टार्ट होता है और उस एंड पे जाके ये ख़त्म होता है। ये डिपेंड करता है कि नीचे जो गियर व्हील चल रहा है ना उसके टीथ्स कितने हैं। जितने टीथ्स उसके ज़्यादा होंगे, जैसे 50 टीथ्स होंगे, अगर एक टीथ है तो वो एक उसका चक्कर जो है ना पूरा होगा एक रोटेशन के अंदर। अगर 50 टीथ होंगे नीचे गियर के तो वो उतनी ही 50 दफ़ा इससे एडवांटेज हासिल कर सकेगा इस शाफ्ट के ज़रिए, और वो मूव करेगा अपनी डायरेक्शन ऑफ द मशीन को। जैसे कि आप गाड़ी में जो स्टीयरिंग व्हील होता है ना उसके नीचे भी शाफ्ट लगी होती है और गियर लगा होता है। एक हद तक आप अपने आगे वाले टायर्स को वो डायरेक्शन उनकी चेंज कर सकते हो, और वो उतने ही डायरेक्शन चेंज होगी जितनी उस गियर के ऊपर दांत मौजूद होंगे, टीथ मौजूद होंगे। शाफ्ट उतना ही उसको पावर देके उस तरफ जो है ना व्हील को घुमा देगी। अब अगर बात करें हम इस शाफ्ट की, जो आपको पिक्चर में नज़र आ रही है ना वर्म गियर की, तो आप यहाँ देखोगे इसकी शाफ्ट के अंदर जो थ्रेड हैं वो कम है। जो मैंने भी आपको एनिमेशन दिखाई उसके थ्रेड इससे डबल थे। ठीक है ना, तो जितने ज़्यादा थ्रेड्स डबल होंगे वो, और नीचे गियर का हिसाब देखना पड़ता है कि कितना बड़ा गियर है, उस हिसाब से शाफ्ट के ना उतनी थ्रेड वाली शाफ्ट लगाई जाती है। अगर बड़ी मशीन है तो बड़ी ज़्यादा थ्रेड्स वाली शाफ्ट लगाई जाएगी। अगर छोटी मशीन है तो क्योंकि उसका गियर व्हील जो है वो छोटा होगा तो उसके लिए छोटी शाफ्ट की ज़रूरत होगी, और वो तेज़ी से काम करेगा और तेज़ी से किसी चीज़ की डायरेक्शन इधर से उधर कर सकेगा। तो होपफुली इसकी आपको अच्छे से समझ आ रही होगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। बाज़ बच्चे जो है ना पिनियन गियर को मिक्सअप कर देते हैं विद द शाफ्ट गियर ना, या वर्म गियर। तो ऐसे नहीं करना है आपने। वो जो पिनियन गियर है ना वो सीधा सीधा चलता है, बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, और जैसे कि ट्रेन का ट्रैक होता है, और आपने मेरी वो वीडियो देखी भी है। ठीक है ना, लेकिन जो ये वाला है ना ये ट्रांसफ़र करता है, आपकी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है, एक जगह से दूसरी तरफ आपकी डायरेक्शन लेकर जाता है आपकी मशीन की। वर्म गियर की हम यूजेस की बात करें कि ये किन किन मशीन्स के अंदर यूज़ होता है, तो ये प्रेसेस के अंदर। प्रेस कौन सी मशीन होती है जो कि कंप्रेस करती है, दबा देती है किसी चीज़ को, बहुत वज़न डालती है ना, तो उसके अंदर ये यूज़ होता है। फिर स्मॉल इंजन्स हैं, लिफ्ट्स हैं, एलिवेटर्स हैं, रोलिंग मिल्स हैं, कन्वेइंग इंजीनियरिंग है। कन्वेइंग का मतलब है कि कन्वेइंग बेल्ट के ऊपर जो भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आती है ना, मतलब उस बेल्ट को चलाने में ये काम देता है, जैसे माइनिंग इंडस्ट्री में है। तो आप इन सब के नाम इंटरनेट पे सर्च करके तो अपने वो चीज़ क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा रूडर्स एंड वर्म्स ड्राइव सॉस वगैरह हैं जिनके अंदर ये इस्तेमाल होता है। तो मैंने इसलिए आपको यूजेस भी इसकी बता दी हैं जो आपको हेल्प आउट करेगा आपके, अगर आपसे पूछा जाता है एग्जांपल्स के तौर पर ना, तो आप एग्जांपल में ये दे सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से इन दोनों चीज़ों की समझ आ गई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।